वेलकम टू माय शो मवरिकू। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो यही था दोस्तों कि आप लोग की जो एग्ज़ाम डेट थी वो कंफर्म हो चुकी थी, तो उसके बारे में बार बार वीडियो बनाने से अच्छा तो कम से कम जो अच्छा मटेरियल हो उस पर वीडियो बनाया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अप्रैल में कोरोना ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से मुझे भी कोरोना हो गया था और साथ ही साथ फैमिली में भी काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया था। मैं अपना कोरोना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे ऐसे जो इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड होंगे या उनकी फैमिली में कोई ना कोई इन्फेक्टेड होगा। तो किस तरह से अगर फ्यूचर में अगर आपको होता है तो कैसे आप जानेंगे या मतलब क्या क्या करना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है दोस्तों। क्योंकि पीजी का एग्ज़ाम ऑलरेडी दो से 3 महीने पोस्टपोन हो चुका है। पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है कोविड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये जो टाइम चल रहा है कोविड वाला, ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम चल रहा है। मींस ख़तरनाक टाइम का मतलब कि इसमें आपको प्रिकॉशंस भी रखने हैं, मतलब डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो हर तरफ से नेगेटिविटी ही दिखेगी आपको। क्योंकि न्यूज़पेपर उठाएंगे उसमें भी केवल मरने की न्यूज़ है, इतने इन्फेक्शन हो गए, इतने ये हो गए, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी हो गई, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। अगर आप ट्विटर उठाएंगे या कोई भी फेसबुक उठाएंगे, कुछ भी कहीं पे भी देखेंगे तो केवल आपको नेगेटिव न्यूज़ ही दिखेगी, मैक्सिमम नेगेटिव न्यूज़। तो उससे क्या होगा, अंदर एक डर बैठ जाता है कि यार कहीं हो गया तो मेरे साथ क्या हो गया, या फैमिली में किसी को हो गया। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस प्रिकॉशंस और कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जब मुझे हुआ था दोस्तों, तो अगले दिन जब मुझे सिम्टम्स नहीं आए थे, जब मैंने सिम्टम्स फील किए, उस दिन क्या हुआ था कि मैंने ये समझ लीजिए कि खाना भी खाया तो मुझे कोई स्वाद नहीं आया। रोटी और चावल में भी कोई स्वाद नहीं था, कि मतलब रोटी का जो स्वाद होता है और चावल का जो स्वाद होता है वो बिल्कुल सेम ही था। मैं पानी पीता था, पानी का भी कोई स्वाद नहीं। वैसे तो पानी टेस्टलेस होता है, लेकिन उसका जो एक एक फीलिंग होती है कि हाँ मैं पानी पी रहा हूँ या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वो भी नहीं पता था। स्मेल इतनी गायब हो गई थी कि फ़िनाइल की बॉटल से, अगर आप फिनाइल की बोतल को ओपन करेंगे और दूर से भी अगर स्मेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और उसको अगर आप नज़दीक से भी स्मेल करेंगे तब भी स्मेल नहीं आ रही थी। मीन्स ऐसी कंडीशन हो गई थी। और ड्राई नोज थी। मीन्स ऐसा नहीं कि जुकाम था, जुकाम नहीं था, बिल्कुल केवल ड्राई नोज थी। अगले दिन क्या हुआ, ये तो पहले दिन की बात हुई जब मैं मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो अगले दिन क्या हुआ दोस्तों कि अगले दिन मैंने ये शाम को फील किया, मीन्स रात को फील किया, जैसे घबराहट टाइप की होती है, घबराहट होना कि मतलब जैसे कि अंदर से घबराहट होना। और फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो मैं छत पे 2-4 घंटे मैंने टहले। मीन्स रात को 12 बजे के बाद मैं 2-3 घंटे टहला, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ बाहर। ये थोड़ी सी घबराहट थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि खाना खाने का मन बिल्कुल ख़त्म हो गया। मीन्स खाना अगर सामने रखा जाए तो उसको देख के उल्टी आ जाए आपको, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और साथ ही साथ आपके पेट में दर्द होगा भूख के कारण, लेकिन अगर अगर आप खाना खाने की कोशिश करेंगे तो खाना बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 2-4 दिन तो मेरे ऐसे ही बीत गए कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि हालत ख़राब हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाता था। इवन पार्ले जी का एक पैकेट बिस्किट दूध में मिला के मैंने उसको सीधे गटक लिया। मेरा मतलब मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कमजोरी हो गई या बेड पे अगर लेटे रह गए तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसमें यही होता है दोस्तों कि अगर आप डाउन हो गए तो डाउन होते चले जाएंगे। मीन्स खुद को ऊपर उठाना ही उठाना है किसी भी हालत में। मीन्स कमज़ोर नहीं बनना है। मीन्स आपको लगेगा आपका पूरा बदन टूट रहा है, आपका पूरा मीन्स आप उठ नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल लेटने का मन कर रहा है। जैसे बुखार में हल्का फुल्का होता है आपको, उसका 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ज़्यादा। मीन्स ऐसा लगेगा आपको फिर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोरोना का एक यही सबसे ख़राब बात ये कि आपकी बॉडी को पूरा तोड़ देता है। और अगर आप इस कंडीशन में उठे नहीं या एक्टिव नहीं हुए तो आपकी कंडीशन वर्स्ट होती चली जाएगी। तो इसमें दोस्तों मेरे साथ ये था कि इसमें सांस वाली जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने वाला कंडीशन था वो मेरे साथ नहीं आया था। ये एक अच्छा इशू था, मीन्स अच्छी बात थी मेरे लिए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सिम्टम्स और ये स्वाद और महक वाला जो ये चक्कर है दोस्तों, ये कम से कम
7 से 10 दिन तक रहता है। मीन्स 7 to 10 डेज में आपको ये स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये डिपेंड करता है लोगों पे भी। मेरी जो कंडीशन थी वो 10 दिन बाद मुझे स्वाद पता चला और महक पता चली, वो भी धीरे धीरे धीरे। मीन्स 20 दिन लग गए, मतलब कंप्लीट। जैसे स्मेल एक होता है कि ठीक है आपने थोड़ा सा मीन्स स्मेल किया, पास से स्मेल किया तो आपको स्मेल आई। एक होता है दूर से स्मेल करना, वो दूर से स्मेल वाली कम से कम 15 से 20 दिन लग गए। मीन्स पास से स्मेल तो 10 दिन बाद आने वाली शुरू हो गई थी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस है, ये धीरे 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 आप अपनी पुरानी कंडीशन में बैक करेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके परिवार में आपको या किसी को भी होता है कोरोना, तो उसको मीन्स एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी तरह से उसको कुछ भी खिलाइए, लेकिन उसको एक्टिव करिए, चलाए, उसको मूव कराइए, जो भी कराइए। मीन्स बेड पे नहीं लेट जाना है। अगर आप बेड पे लेट गए और आपने सोचा कि हम बेड पे उठ ही नहीं पाएंगे या हमें ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें आप विटामिन सी और अगर आपको खांसी है तो एजिथ्रोमाइसिन ये सब ले सकते हैं, कॉलपॉल ले सकते हैं जब तक बुखार नहीं ख़त्म होता है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपको प्रिकॉशन में रखनी पड़ेंगी। तो आपको हो या आपकी फैमिली में किसी ओल्ड एज के लोगों को हो तो बस उनको ये कीजिए कि जो देसी नुस्खे हैं आप उसको दीजिए, काढ़ा दीजिए, गराला करवाइए, ये मतलब जो भी ये सब करवाते रहिए कि उनके यहाँ पे इन्फेक्शंस जमा ना हो। मीन्स यहाँ पे चेस्ट पे ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, उससे पहले ही उसका केयर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि खांसी अगर बार बार आ रही है तो उसको खांसी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप कोई मेडिसिन लें या फिर आप देसी नुस्खा जो आप यूज़ कर सकते हैं, काढ़ा आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं आयुर्वेदा की, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच लिए कि मुझे कोरोना हो गया, मैं कैसे जीऊँगा, या मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, या फिर क्या होगा, अगर आप ये डर गए तो फिर तो आपको डर से ही लगेगा कि हाँ आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता ही जा रहा है, और वाकई में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको लगेगा हाँ मेरी कंडीशन बहुत स्लो होती चली है। मतलब किसी भी हिसाब से आपको ये नहीं करना है। और दूसरा ये कि जितना आप खुले में रहेंगे, मीन्स खुले में का मतलब ये नहीं कि आप बाहर घूम रहे हैं। मीन्स बाहर छत पे जाइए या बालकनी में जाइए, कहीं भी बैठिए, जितनी फ्रेश एयर जाएगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छी रहेगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जिनकी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, जिनके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनका तो खैर ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन जो वैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जिनका 94 से नीचे जा रहा है, वो अगर बाहर भी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे या फिर जो योगा होते हैं वो करेंगे तो शायद उनका ऑक्सीजन लेवल 1-2 दिन बाद, वो कोरोना जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे उनका ऑक्सीजन लेवल वापस होता चला जाएगा। तो कोरोना का भी एक लिमिट होता है, इसका भी एक साइकिल होता है, 6-7 दिन 10 दिन, जो अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कितनी इम्यूनिटी सिस्टम किसका कितना अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कि 1 ही 2 दिन में उनको सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, सांस भी रुकने लगती है। कुछ लोग होते हैं 7-10 दिन बाद दिखने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको 1-2 दिन में ही जुकाम हुआ, उनको लगा मुझे तो सिंपल से जुकाम हुआ था और होता है कोरोना ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कोरोना नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं होते लेकिन होता कोरोना ही है। तो सबकी बॉडी अपनी अपनी तरह से जैसे भी रिएक्ट कर ले। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यंग एज के बच्चे भी इसमें डेथ हो रही, उसका भी कारण है कि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं होगा, या फिर उनका सीटी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। वजह सीटी वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसको कम होता है, जिसकी सीटी वैल्यू कम होती है उनको ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम आपका पीजी का तो पोस्टपोन हो ही चुका है, और नीट यूजी का भी पोस्टपोन होगा। आई एम श्योर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पिछली बार की तरह ये आपका शिफ्ट हो सकता है अक्टूबर में, क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली जून में आपका ये कोरोना की जो लहर है ये ख़त्म हो सकती है। तो उसके बाद प्रोसेस बनेगा किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर अरेंज किए जाएंगे, कोविड गाइडलाइन, मतलब इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये कि प्रिपरेशन आपकी वही डेट के हिसाब से होनी चाहिए जो डेट आपको बताई गई है। और अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, आपको अच्छा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि कोविड के केस में घर में बैठ के जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और अपने घर वालों को
बताइए कि ठीक है, बाहर तभी जाइए जब ज़्यादा ज़रूरी हो, और आप भी बाहर तभी जाइए जब ज़्यादा ज़रूरी हो, और घर बैठ के पढ़ाई करिए, क्योंकि जहाँ कोरोना की लहर ख़त्म हुई है और वैक्सीनेशन अगर सबका हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मार्क्स भी उतर जाएंगे। लेकिन जब तक सभी का, पूरी कंट्री का वैक्सीनेशन जब तक नहीं होता है, तब तक तो कह नहीं सकते कि किसने वैक्सीनेशन कराया नहीं कराया, किसको है किसको नहीं है। तो ये तो पूरा देखना पड़ेगा, तो उसका तो इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये है कि मास्क और सैनिटाइजर और कोविड गाइडलाइन फॉलो करके आप रह सकते हैं आसानी से। एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइएगा, चाहे आप 18+ हो या 45+ हो या फिर उससे ऊपर हो, आपकी फैमिली में लोग, तो सबका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि कम से कम इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रखेगा। और यही सब इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। बहुत दिन बाद आप लोगों से बात हुई थी, तो पढ़ाई जारी रखिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। मेरे वीडियोस अब आने शुरू होंगे दोस्तों। दैट्स ऑल।